कुछ और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। सो उसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि आपको जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक मीन जितने भी 6 रेशियोज होते हैं उसके जो बेसिक मीन्स जो एंगल्स होते हैं उसमें भी कंफ्यूजन होता है। लाइक उसके एंगल्स के वैल्यूज, लाइक देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 0 सपोज करो, वेट 0, देन 30 डिग्री, 45, 60, 90, राइट। इस ये जो बेसिक एंगल्स हैं इसमें भी कंफ्यूजन होता है उसके वैल्यूज में। तो इस वीडियो में आज उसको भी क्लियर करेंगे। तो जैसे कि इसके साइन वैल्यू, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें एक और टॉपिक मैं क्लियर कर दूं कि जो ये जो वैल्यूज है लाइक डिग्री में है, राइट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। सम टाइम इसको आप रेडियन में भी लिखते हो। रेडियन मीन्स व्हाट, आपको ये रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। 0 तो 0 ही होता है। सो बट 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। पाई/6, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि ये कैसे आया। 45 को रेडियन में लिखते हैं पाई/4, 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई/3 एंड 90 मीन्स पाई/2। सो आपको तो पहले ये समझना चाहिए कि ये रेडियन में अगर आता है वैल्यूज तो ऐसे आपको अंडरस्टूड करना है, रेडियन, राइट। एंड दिस वन इज इन डिग्री। सो ये हो गया। एंड साइन के अगर आपको वैल्यूज पता हो तो बाकी वैल्यूज भी पता कर सकते हो। सो लेट मी राइट, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2, देन साइन 45 1/√2, देन साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। अगर आपको इतनी वैल्यूज पता है तो रिमेनिंग ऑल वैल्यूज आप कैलकुलेट और फाइंड आउट कर सकते हो एग्जाम में। तो बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होगा आपके लिए। सो यहाँ पे देखो, अगर साइन 91 है तो जस्ट रिवर्स कर दो। रिवर्स मीन्स व्हाट, जो साइन की वैल्यूज ऐसे गई है ना उसको ऐसे कर दो, कॉस की वैल्यूज हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे देखो साइन 91 है तो ये यहाँ से स्टार्ट करो, 1 को यहाँ लिखो, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। मैंने क्या किया देखो, जस्ट रिवर्स कर दिया। ये 1 यहाँ आ गया है ना, दिस वन हियर, देन √3/2, 1/√2 एंड देन 1/2 एंड देन 0। तो ये आपने देखा कि जैसे साइन की वैल्यूज पता हो गई तो कॉस की वैल्यूज भी पता हो गई। अब tan की वैल्यू के लिए देखो क्या करते हैं, हमको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एम आई राइट? सो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेसिकली जो ये वैल्यूज है साइन और कॉस के, उसको अगर आप डिवाइड करते जाओ तो tan की वैल्यू पता हो जाएगी। 0/1 है ना, ऐसे देखो डिवीजन लगा रहा हूं मैं। 0/1 कितना हो जाएगा? 0। 0/1 कितना होता है? किसी में भी 0 से डिवाइड करो 0 आता है, राइट। एंड देन 1/2 डिवाइड बाई रूट, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/√3। इसमें अगर डिवीजन करो तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, कैंसिल होके कितना आएगा 1। यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा √3 एंड यहाँ देखो 1/0 आएगा। समथिंग अपॉन 0 का, अपॉन में 0 रहेगा तो याद रखो इन अनडिफाइंड और इन्फिनिटी आता है। देखो ये 10 की वैल्यू आ गई, राइट। कितना इजी है। तो जैसे ही हमने ये लॉजिक यूज किया डिवीजन का तो इसकी भी वैल्यूज पता हो गई। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि साइन की अगर वैल्यूज आपको पता है तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज भी आप पता कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉट में। अभी कॉट में जस्ट आप जैसे साइन और कॉस में किए थे वैसे ही करो, रिवर्स। ये इन्फिनिटी 10 90 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी कर दो, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3,
एंड देन 1/√3 एंड देन यहाँ पे 0 है ना। इन दोनों में हमने जो है रिवर्स कर दिया। देखो साइन की वैल्यूज से साइन कॉस टेन कॉट सेक सबकी वैल्यूज पता हो गई। अभी सेक में आते हैं, एक्चुअली सेक की पता भी करनी है। तो सेक में आते हैं, सेक में क्या करना है, कॉस का रिवर्स। तो 1 का रिवर्स क्या होता है, इसको देखो, ये कॉस की जो वैल्यूज है इसको आपको अपोजिट कर देना है। सो 1 की वैल्यू 1 का अपोजिट करेंगे मींस 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। सो 1 इसका रिवर्स कर दो। सो 2/√3, 2/√3 √2 है ना, 2 एंड देन 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। वाई 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। सो ये क्लियर हो गया। अभी ऐसे ही जैसे हमने टेन कॉट और साइन कॉस में किया था वैसे यहाँ रिवर्स कर दो। तो ये इन्फिनिटी देन 2 एंड देन √2, 2/√3 एंड देन 1, राइट। तो आप ये देख पा रहे हो कि ऑल 6 रेशियोज फाइंड आउट हो गए। एम आई राइट। सो ये ऐसे ही आप जैसे ही साइन की वैल्यू पता कर सकते हो तो उसके हेल्प से बाकी सब वैल्यूज बताओगे। तो ये है बेसिक वैल्यूज। अब सपोज करो एग्जाम में आया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 30 मीन्स ये देखो है 1/2। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/45। π/45 नथिंग बट 45। यहाँ से आपको समझना है साइन π/45 इज 1/√2 है ना। साइन π/45 इज 1/√2। सो ऐसे ही आप कोई भी वैल्यूज पता कर सकते हो। ओके ओके, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। सो सपोज करो साइन कॉस टेन कॉट जितने भी वैल्यूज होते हैं उसमें a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, लाइक लेट मी राइट सी साइन a प्लस बी देन कॉस a प्लस बी tan a प्लस बी, राइट। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि आपको अंडरस्टूड करना है। सो साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देन कॉस ए का होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी में आते हैं, tan ए प्लस बी इसकी वैल्यूज होती है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सो ये हो गया a प्लस बी के फॉर्मूले। बट अभी माइनस में भी आते हैं। अब साइन a माइनस बी के फॉर्मूले देखो, साइन a माइनस बी, ये सबका यूज होने वाला है बहुत सारे एक्सरसाइज में, तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है ये फॉर्मूले। सो साइन ए माइनस बी, यहाँ पर देखो जो प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी में देखो जो यहाँ पे माइनस था वो प्लस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी विल बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का, ये हो गया कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली आते हैं tan ए माइनस बी, इसकी वैल्यूज कितना होगा, यहाँ माइनस हो जाने वाला है। सो tan ए माइनस tan बी और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan ए tan बी। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये आया कैसे। सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे मैं आपको ये प्रूफ भी कराऊंगा। बट अभी के लिए जो है इस वीडियो में आप एटलीस्ट इसको लर्न करने की कोशिश करो। सो साइन ए, अभी देखो इसमें पैटर्न कैसे, मैंने अब अगर आपको लर्न करना है तो कैसे याद करोगे, सी साइन ए प्लस बी के जो फॉर्मूले हैं
तो उसमें कैसा होने वाला है देखो, ऐसे आप याद रखने की कोशिश करो। साइन ए प्लस बी है ना, तो ऐसे हो रहा है, मीन्स एक साइन लिख लो, एक कॉस लिख लो। तो एक बार लिखना है साइन ए, फिर लिखना है कॉस बी, ऐसा मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप करना है। एक बार लिखना है साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कर देना है, और फिर उल्टा कर देना है कॉस ए एंड देन साइन बी, है ना। सो मीन्स ए बी साइन एंड कॉस, है ना। तो एक बार ऐसे लिखना है साइन ए कॉस कॉस बी, देन प्लस करके कॉस ए साइन बी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करना है। बट कॉस वाले में देखो कैसे, मीन्स क्या डिफरेंस इसमें, मीन्स इसमें पैटर्न ऐसा है कि सपोज करो कॉस ए प्लस बी है, तो आपको ऐसे लिखना है, मीन्स कॉस टू टाइम लिख लेना है, कॉस टू टाइम, एंड प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देना है, फिर साइन टू टाइम, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, दो इसमें साइन टू टाइम कॉस टू टाइम ऐसे करके लिखना है। तो कॉस टू टाइम लिख लिया तो कॉस ए कॉस बी, एंड देन साइन में साइन ए साइन बी। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा नहीं है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। सपोज करो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो उसके लिए क्या है, अगेन एक बार लिख लो कॉस ए कॉस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का प्लस साइन ए साइन बी, अगेन मीन्स कॉस टू टाइम साइन टू टाइम। तो ये डिफरेंस है साइन और कॉस के फॉर्मूले में। अब टेन वाले में आते हैं। टेन में देखो टेन ए प्लस लिख देंगे टेन बी, है ना, टेन ए प्लस टेन बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिख देना है, बट जस्ट अपोजिट यहाँ माइनस कर देना है, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और टेन ए माइनस बी रहा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, मतलब क्या हुआ, जो यहाँ साइन रहेगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही यहाँ न्यूमरेटर में भी साइन रहेगा, और उसका उल्टा डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये एक हो गया। और कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है डबल, मीन्स डबल एंगल का, जैसे कि साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, राइट। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा के एक्चुअल में थ्री फॉर्मूलेज हो जाते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लर्न करने का जो मेथड है वो ये है कि यहाँ पर देखो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, एक्चुअल में इसी में कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपको मैं बताऊंगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर, तो उसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। मीन्स यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, राइट। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा था ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जब आप पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट से ये तीनों फॉर्मूले आए हैं। ओके, यहाँ tan टू थीटा होता है टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो एक्चुअल में ये आप अगर tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उससे भी ये कर सकते हो। देखो अगर मान लो एक जगह पे थीटा, बी की जगह पे भी थीटा तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b, है ना। तो इसमें जब आप tan a tan b दोनों जगह कितना रखो, tan थीटा, सो यू विल गेट टू tan थीटा वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करना है। स्क्वायर के फॉर्मूले देखो, स्क्वायर में ये लिख देता हूँ फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सॉरी, ये कॉट होगा, माय मिस्टेक, यहाँ कॉट लिखना है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि ये यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर के टाइप के फॉर्मूले हैं। मींस इसमें ऐसे रिलेशन है, स्क्वायर में साइन का कॉस, सेक का टेन और कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है। सो मींस सम टाइम इसको आप ऐसे भी रिमेम्बर कर सकते हो, जैसे मान लो इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे भी आ सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअल में इसी दो फॉर्मूले का, इसी एक फॉर्मूले का जो है एक टाइप का ये है, मीन्स यू कैन से उसी टाइप का एक फॉर्मूला है। क्योंकि आप देखो तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर कर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम ही फॉर्मूला है बट उसका जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट है। अब इसमें देखो, अगर आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी एक ही फॉर्मूला है समझो। यहां से देखो, अगर वैल्यूज निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो, एक फॉर्म, तीन फॉर्मूले से कितने और फॉर्मूले आ गए। सो टोटल अगर आप ऐसे देखो तो एक एक फॉर्मूले से तीन तीन फॉर्मूले निकल रहे हैं, राइट। बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सब यूज होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइजेज में। ओके, तो ये सब आपको यूज करना है, मे बी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसका यूज होगा। ओके, सो कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे सपोज करो मींस सम टाइम ऐसा आता है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में गिवन रहेगा और चेंज करना रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। फॉर एग्जांपल है साइन थीटा, साइन ए कर लेते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी, मीन्स ये देखो एडिशन में है, साइन ए प्लस साइन बी। सो इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला आता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस और बी माइनस, ए माइनस बी और ए माइनस बी कर सकते, बी माइनस ए कर सकते हो, बिकॉज कॉस में माइनस का जो है कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। सो उस कॉन्सेप्ट से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब सपोज करो यहाँ पे माइनस रहा तो साइन ए माइनस साइन बी, तो यहाँ हो जाता है टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, मीन्स रिवर्स हो जाता है। ओके, तो ये आपको ऐसे ही कॉस में भी देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस हो जाएगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू एंड देन साइन कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन हो जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू एंड देन साइन ए माइनस बी बाई टू, राइट। तो ये आपको हेल्प करेगा व्हेन in any question addition or subtraction concept is given and then you have to change in मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हेल्प करता है। ओके, सो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अगर और कुछ फॉर्मूले हैं तो मैं उसके वीडियोस बनाते रहूंगा, और फॉर्मूले हैं भी और ऐसा नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके।